किसी ने सही कहा है कि दुनिया का कोई भी चुनाव हो वो बस 2 ही चरणों में होता है। पहला, चुनाव से पहले नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरा, चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में। नमस्ते, राम राम। न्यूज 18 इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारा नया शो चालू है, मैं भी चालू हूँ। सॉरी मैं रौनक हूँ और आप देख रहे हैं वायरल बात रौनक के साथ। काफी टाइम बाद टीवी पर शो लेकर आया हूँ। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं टीवी पर आया था तब योगी जी यूपी के सीएम नहीं थे, धोनी टीम के कप्तान थे, 10 ग्राम सोने का दाम 29,667 रुपए था और राहुल गांधी तकरीबन 16 राज्यों में चुनाव हार चुके। एक मिनट, सॉरी की क्या बात है। पहला शो है, इस पावन मौके पर मेरे चरणों में आप सभी लोगों का कोटि कोटि प्रणाम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है, बस गलती से निकल गया मेरे मुंह से। पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ वायरल खबरों पर। बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। बिहार में पहले चरण के सारे वोट ईवीएम के अंदर जा चुके हैं। अब मैं वोटों से कहना चाहता हूं कि एक बढ़िया सी सिक्योरिटी एजेंसी देखकर अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, क्योंकि राहुल जी कह रहे थे कि आप लोग चोरी हो सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और वोट डालने के लिए कई बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले बिहार में इतनी लंबी लाइनें डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर एटीएम के बाहर ही लगी। दोस्तों, बिहार में 121 सीटों पर 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि चाहे जितना भी मतदान हुआ हो, जितना भी प्रतिशत, मेरे स्कूल में आए नंबरों से तो हमेशा ज्यादा ही रहता है। बाकी लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर कीचड़ फेंका गया। मतलब कमल से है तो इसका मतलब है कीचड़ फेंक दोगे क्या? ये बोलकर कई लोगों ने इसकी घनघोर निंदा की। बिहार की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र किया और कहा कि आप लोग पोलिंग बूथ पर सावधान रहना। अरे ब्रो, जेनजी को टेंशन मत दो। पोलिंग बूथ पर उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि वोट देने के बाद किस एंगल से स्याही लगी हुई सेल्फी खींचे, बस। बाकी बिहार में सूर्यगढ़ा के बूथ ने इतिहास रच दिया दोस्तों। दोपहर 12 बजे तक वहां पर 71% मतदान हो चुका था। वेरी गुड। और वैसे भी सूर्यगढ़ा से याद आया, सूर्यगढ़ा के अलावा सूर्या की टीम इंडिया ने भी इतिहास गढ़ दिया है। बोले तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में जो T20 मैच चल रहा था वो भारत ने जीत लिया है। 48 रन से ये मैच सूर्य कुमार यादव के लड़कों ने जीता। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है कि इंडिया जीत गई। ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि हर्षित राणा को टीम की प्लेइंग 11 में नहीं लिया था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज की टीम भी अनाउंस हो गई है, जिसमें मोहम्मद शमी को एक बार फिर बाहर रखा गया है। शायद टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि शमी अब शामी कबाब बनाने पर ध्यान दे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं कि शमी बाहर गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस टीम में हर्षित राणा को भी जगह नहीं मिली। बाकी दोस्तों, वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, जहां पर 180 किलोमीटर की स्पीड अचीव करी गई है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग इस ट्रेन की स्पीड को दिल्ली के AQI से ऊपर नहीं ले जाते, तब तक मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता। रिजेक्ट। बाकी दोस्तों, भारत विमेंस वर्ल्ड कप जीत गया, पूरा देश खुश है। लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टियों में दुख की लहर है। क्यों? क्योंकि एक भी महिला खिलाड़ी बिहार की नहीं थी जिसका नाम लेकर कोई पार्टी बिहार में वोट बटोर पाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी भारत के वर्ल्ड कप जीतने से याद आया कि इस जीत के बाद BCCI ने इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। जी हाँ, जिस पर पाकिस्तान वाले भारत का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने पैसे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने पैसे तो होते भी नहीं है। जब बेइज्जती। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी लड़कियां प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली। उन्होंने ट्रॉफी मोदी जी को दिखाई और वो ये ट्रॉफी इसलिए भी दिखा पाई क्योंकि उनको ये ट्रॉफी देने वाले जय शाह थे। मोहसिन नकवी होते तो ये वाली ट्रॉफी भी चोरी करके भाग गए होते। बात तो सही है। चलिए आपको अमेरिका ले चलते हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए हैं। अपनी विनिंग स्पीच में उन्होंने धूम मचाले धूम वाला गाना बजाया। ये उदय चोपड़ा की करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उनका गाना अमेरिका में बज रहा है। लेकिन एक सेकेंड, धूम फिल्म में मेन कैरेक्टर तो चोर था, तो ये गाना जीतने के बाद क्यों बजाया? मतलब हेलो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी जोहरान ने अपनी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को भी कोट किया। अब अगर न्यूयॉर्क में यहां से आगे कुछ गलत होता है तो बीजेपी वाले चाहे तो वहां पर भी नेहरू जी को ब्लेम कर सकते हैं। बाकी पहले चरण का चुनाव होने के बाद आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा खुश कौन है?
गेस करो, पटना के मिष्ठान भंडार, क्योंकि पार्टी कौनो भी जीते लड्डू बनाने का ऑर्डर तो इन्हीं को आने वाला है। नहीं, बाकी 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे था, जो 3 देशों में धूमधाम से मनाया गया। आप बोलेंगे 3 देश? पहला तो अपना भारत देश, जहां से कोहली खेलते हैं, दूसरा इंग्लैंड, जहां कोहली रहते हैं, और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि उनके बॉलर्स के आधार कार्ड पर फादर्स नेम के कॉलम में विराट का ही तो नाम लिखा हुआ है। नहीं, सबसे पहले घबरा। बाकी दोस्तों, एक खबर आ रही है, सलमान खान को पान मसाला का प्रचार करने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है। अच्छा, इस हिसाब से तो आप लोग अजय देवगन को आजीवन कारावास दे दोगे। नहीं, वैसे पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मसाला आपकी जिंदगी में होना चाहिए, मुंह में नहीं, बूढ़े। सॉरी। बाकी मुंबई में मोनो रेल का टेस्ट रन हो रहा था और ट्रेन पटरी से उतर। शायद आगे कोई खड़ा होगा जो उससे पूछ रहा होगा कि अगर तेरे को मराठी नहीं आती तो यहां दिख मत जाना। बाकी राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा इलेक्शन में 22 बार वोट डाला। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार भी कांग्रेस को नहीं डाला। मेरे हिसाब से अगर ये हुआ है तो ये बेहद गलत है। शादियों में जब डीजे वाले बाबू ब्राजील ये गाना जब बजाते हैं ना, तो बस हमें यहीं तक ब्राजील पसंद है। इसके अलावा ब्राजील का इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इलेक्शन कमीशन वालों से निवेदन है कि प्लीज चेक करिए। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। बिहार के 18 जिलों में 121 सीटें और 1314 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अगले चरण का चुनाव 11 नवंबर को कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा बिहार के बारे में, इस चुनाव के बारे में और बिहार के युवाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पर इससे भी पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चीन देश का लुआंग शहर, इस शहर में साल 622 यानी अब से लगभग 1400 साल पहले जश्न की तैयारी हो रही। जश्न इसलिए क्योंकि उनके गांव का लड़का वेनसोंग को 20 साल की उम्र में भिक्षु का दर्जा मिल रहा, जो कि बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वेनसोंग की दिक्कत यह थी कि चीन देश में बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें और लिटरेचर बहुत कम थे, इसलिए उसने सोचा कि बुद्ध के देश भारत ही चला जाए। इस तरह वेनसोंग मुश्किलों के बावजूद भारत आए और फिर उनको मिली एक यूनिवर्सिटी। आज हम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसकी मिसाल आज भी दुनिया के किसी भी देश और उनके इतिहास में नहीं मिलती। शीलभद्र जैसे फिलोसोफर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और उन्होंने वेनसोंग को 2 साल तक अपने साथ रखा। 17 साल बाद जब वेनसोंग वापस गए तो उन्होंने नालंदा को दुनिया भर में की जाने वाली पढ़ाई का केंद्र बताया। उन्होंने बताया कि कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की जैसे देशों से लोग नालंदा पढ़ने आते थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स थे। वेनसोंग ने इस धरती को नमन किया जिसने नालंदा जैसा शिक्षा केंद्र इस दुनिया को दिया। अब आप जरा टाइम मशीन में बैठकर जब प्रेजेंट टेंस में वापस आएंगे तो जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आज उस जगह का प्रेजेंट आपको टेंस ही मिलेगा। वेनसोंग ने जिस धरती को नमन किया था दुनिया को शिक्षा देने के लिए, वो धरती आज बिहार के नाम से जानी जाती है। 2023-24 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक सर्वे करवाया था, भारत देश में किस राज्य में कितनी साक्षरता दर है, यानी कौन कितना पढ़ा लिखा है। इस लिस्ट में बिहार ने नीचे से टॉप किया। वेनसोंग को अगर आज कोई ये बता दे कि नालंदा की धरती जो भारत भर में ज्ञान का सूरज थी, आज वही धरती भारतवर्ष में साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, सोचिए उनका क्या रिएक्शन होता। और यहां पर हम आपको बता दें दोस्तों कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। आप किसी एक भाषा में कोई वाक्य लिख या पढ़ पा रहे हैं तो आप भारत में पढ़े लिखे कहलाएंगे और आपकी गिनती पढ़े लिखे में हो जाएगी। इस हिसाब से तो बिहार की लिटरेसी रेट 74.3% है, जो कि भारत में सबसे नीचे है और नेशनल एवरेज से भी 6-7% कम है। मेरे घर वाले होते तो शायद ये बोल देते कि पढ़ाई लिखाई में शायद वहां लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन बात यहां पर मन लगने का नहीं है, बात रिसोर्सेज का है, मौके का है। 1980 के दशक में एक सज्जन थे जिनका नाम था आशीष बोस। उन्होंने एक शब्द दिया था बीमारू राज्य। बीमारू का मतलब होता है जो बीमार है, जिसे इलाज की जरूरत हो, और इन राज्यों को सच में इलाज की जरूरत थी। BIMARU, बीमारू शब्द सिर्फ बीमार से नहीं निकला है, बल्कि इसका फुल फॉर्म ये राज्य ही थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की पर कैपिटा इनकम कम थी, GDP कम था, यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। बेसिकली देश में जो नेशनल एवरेज थे खुशहाली के और डेवलपमेंट इंडेक्स के, उन सब में ये राज्य पिछड़ा था।